हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजीपीएससी सीजी व्यापम में। देखिए, हम लोग आपके इतिहास में जो युद्ध है, ठीक है, 18वीं से लेकर पूरी 19वीं सदी तक के युद्ध और साथ ही जो राजनीतिक जागरण इस बीच में हुए, उन चीज़ों के बारे में क्या तो अपनी क्लासेस चल रही थी और 2 या 3 वीडियो इसके पहले मैंने इससे संबंधित क्या तो चैनल में अपलोड कर दिए हैं, है ना? अब ये हमारी नेक्स्ट क्लास है, तो याद रखिए पिछले चैनल में हम लोग 70 तक किए थे। एक 18 आपका बचा हुआ है, ठीक है, उसको मैं कराऊंगा, ठीक। देन उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, ठीक, इसको हम लोग बाद में करेंगे, पहले इन सब चीज़ों के ऊपर कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है? तो चलिए देखिए, अब याद रखना है 1914 में हम लोग पहुँचते हैं, तो 1914 में क्या होता है, प्रथम विश्व युद्ध क्या होता है इसमें चालू होता है। क्योंकि याद रखना है हमारा भारत जो है उसमें ब्रिटिश शासन के संरक्षण में रहता है, ठीक है? मतलब हमारे भारत में किसका तो ब्रिटिशों का शासन चलते रहता है, तो वो जो है भारत को क्या करते हैं इस युद्ध में झोंक देते हैं, ठीक है? और भारत से जो है क्या करते हैं देखिए, जब ब्रिटिश जो है भारत में शासन कैसे कर पाते थे तो याद रखिएगा, हर 5 सैनिक में 1 सैनिक ब्रिटिश होता था, ठीक है? मतलब 5 सैनिक कौन होते थे हमारे, इसको ऐसा समझिए कि 4 सैनिक हमारे भारतीय होते थे, ठीक है? विशेषकर आपके जो ये मगध, है ना? विशेषकर ये बिहार, बंगाल, ठीक है? बिहार, बंगाल हो गया, उत्तर प्रदेश, ठीक है? इन सब एरियाओं के बहुत ज़्यादा सैनिक जो है वो ब्रिटिश, है ना? ब्रिटिश भारत में ब्रिटिशों के लिए काम करते थे। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, अब ब्रिटिश जो है संरक्षित थे, है ना? ब्रिटिश संरक्षण में भारतीय थे, तो युद्ध में सैनिकों को झोंक दिया गया और साथ ही भारत की जो संसाधन जिसकी जो आवश्यकता पड़ती थी, उसका भी युद्ध में क्या तो प्रयोग किया गया ब्रिटिशों के द्वारा, याद रखना है। अब प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 में शुरू हुआ और 4 साल बाद 1918 में ये क्या हुआ तो समाप्त हुआ, ठीक, यहाँ तक याद रखना। इसके बाद अगला जो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये आपके पेपर में बहुत बार पूछा गया है ना? तो याद रखना। और जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको देखने को मिलता है 1919 में, ठीक। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ तो ये अमृतसर में हुआ। अमृतसर कहाँ है, किस राज्य के अंतर्गत है तो याद रखिएगा पंजाब के देखने को मिलते हैं। अब देखिए एक नाम याद रखना, जनरल डायर, ये नाम बार बार आपके पेपर में पूछा गया है, ठीक है? कई बार आपके पेपर में पूछा गया है कि जनरल डायर के नेतृत्व में ब्रिटिश सैनिकों ने निहत्थे शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर क्या तो गोली चलाई, ठीक है? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का ऑर्डर किनके द्वारा दिया गया तो नाम याद रखना है, जनरल डायर के द्वारा। और जैसे ही इन लोगों ने क्या किया, निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर, है ना, जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, इसकी इससे रिलेटेड कई मूवी भी है ना? आप वो देख सकते हैं। तो जैसे केसरी अभी वर्ष है ना, नया नया रिलीज हुआ है, तो केसरी मूवी आप एकदम देख सकते हैं अक्षय कुमार का। तो उसके परिणाम में क्या होता है, पूरे देश में आक्रोश हो जाता है ना? जितने भी भारतीय होते हैं जब ये सुनते हैं तो उनको पूरी तरीके से क्या होते हैं, गुस्से से आंख बबूले हो जाते हैं। फिर महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन की मांगे प्रशस्त हुआ, ठीक है? और जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण जो है महात्मा गांधी जी ने क्या किया तो असहयोग आंदोलन को, ठीक है, मतलब ब्रिटिशों को या अंग्रेजों को सहयोग न करने वाला आंदोलन यहाँ पर क्या किया, चालू किया। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं खिलाफत आंदोलन, ये 1919 में ही भी आपको देखने को मिलता है। तो खिलाफत आंदोलन के जो नेतृत्व करता है नाम है मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, है ना? तो खिलाफत आंदोलन के जो नेतृत्व करता है नाम क्या है तो मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। और खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य क्या था कि तुर्क के खलीफा की पद की पुनर्स्थापना के लिए दबाव बनाना, ठीक है? तुर्क में एक पद होता है खलीफा, उस पद को क्या कर दिया गया था, रिमूव कर दिया था, उसको पुनर्स्थापित करने के लिए जो आंदोलन शुरू किया वो गया, उसका नाम है क्या, खिलाफत आंदोलन। और इसमें जो है महात्मा गांधी जी ने क्या किया, खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया और इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, है ना, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भी जोड़ा, ठीक। तो महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का क्या तो समर्थन किया और उसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आंदोलन में भी शामिल कर दिया, ठीक। अगला देखिए, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन आपको देखने को मिलता है 1920 में, ठीक है? असहयोग आंदोलन आपको कब देखने को मिलता है तो 1920 में। और इसके असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता थे एक महात्मा गांधी जी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है? क्योंकि इस समय तक महात्मा गांधी क्या होते हैं, एक बड़े नाम थे नेता के रूप में, तो उनका नाम यहाँ पे अलग आपसे देखने को मिलता है। ब्रिटिश सरकार की तरह हर तरीके के सहयोग को वापस लेना, मतलब भारतीयों के द्वारा जो सहयोग किया जा रहा था ब्रिटिशों को, छोटी से छोटी चीजों के लिए भी, उन सभी चीजों के लिए क्या करना, उनका विरोध करना, ठीक, उनको सहयोग प्रदान नहीं करना, ये था असहयोग आंदोलन, 1920 में देखने को मिलता है। अब अगला आपको याद रखना है चौरा चौरी हिंसा, ठीक, ये आपको देखने को मिलता है कब तो 1922 में, ठीक है? और कहाँ तो चौरा चौरी, ये स्थान कहाँ है तो उत्तर प्रदेश में है,
ठीक है, इस समय क्या है तो याद रखना असहयोग आंदोलन के दौरान ये हुआ, है ना? तो असहयोग आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारी जो थे, उन्होंने एक पुलिस थाने को आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की क्या हो तो मौत हो गई। ठीक है, तो चौरा-चौरी घटनाएँ आपको देखने को मिलता है चौरा-चौरी नामक स्थान पे, कहाँ, उत्तर प्रदेश में। और असहयोग आंदोलन के दौरान जो है ये क्या करते हैं, थाना के बाहर प्रदर्शन करते रहते थे। तो ये क्या करते हैं, है ना, थोड़ा उग्रतापूर्वक ब्रिटिशों के द्वारा उकसाने पर उग्रतापूर्वक थोड़ा-सा ये क्या हो जाते हैं, उग्र हो जाते हैं और एक थाने को क्या करते हैं, आग लगा देते हैं, जिसमें 22 सैनिक जो होते हैं वो क्या होते हैं, जिंदा जल जाते हैं। ठीक, और इस हिंसा के कारण जब महात्मा गांधी ने चौरा-चौरी की घटना को सुना, तो महात्मा गांधी क्या हुए, दुखी हुए और असहयोग आंदोलन को क्या किया तो वापस ले लिया। ठीक है, तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन को किस कारण से वापस लिया गया है, तो याद रखिएगा चौरा-चौरी हिंसा के कारण। ठीक, और चौरा-चौरी स्थान के बारे में भी पूछा जाता है, किस स्थान पर है, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है कानपुर में भारत कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी का गठन। ये कब हुआ तो 1925 में, और इसके संस्थापक हैं, नाम याद रखिएगा, एम एन रॉय और सत्य भगत। ठीक है, कानपुर में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन आपको देखने को मिलता है 1925 में। संस्थापक हैं एम एन रॉय और सत्य भगत। इसके बाद साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया 1927 में। ठीक है, तो कारण याद रखना है कि भारतीय संवैधानिक सुधारों की जांच के लिए गठित साइमन कमेटी में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। देखिएगा, भारत में जो संवैधानिक सुधार था, ठीक, उसको जांच करने के लिए जो साइमन कमीशन आया हुआ था, तो साइमन कमीशन में एक भी भारतीय व्यक्ति नहीं थे, सभी के सभी अंग्रेज थे। इसीलिए भारतीयों के द्वारा क्या तो इसका विरोध किया गया और नारा लगाया गया, साइमन गो बैक, है ना, क्या तो साइमन गो बैक। और इसका परिणाम क्या हुआ तो पूरे देश में जब लोगों ने सुना कि इसका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, तो पूरे देश के लोगों ने इसका समर्थन प्रदान किया और व्यापक रूप से पूरे देश में इसका क्या तो अ, विरोध प्रदर्शन हुआ। ठीक है, अगला देखिए, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित। तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ तो याद रखिएगा लाहौर अधिवेशन में। किसके द्वारा तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। और उस समय जो प्रमुख नेता थे, नाम क्या है याद रखना, जवाहरलाल नेहरू जी इसके अध्यक्ष थे, है ना। जवाहरलाल नेहरू उस समय क्या होते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और इनके द्वारा ही लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है पारित किया जाता है। और कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी, है ना, ये डेट याद रखना इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस ने कब तो 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की क्या तो घोषणा की थी, है ना। अब देखते हैं, अगला अगला बात करते हैं, है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू का दांडी मार्च। ठीक, अब देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया, जिसमें गांधी जी का दांडी मार्च शामिल है। और ये कब तो 1930। गांधी जी की दांडी मार्च से डायरेक्ट प्रश्न आता है और देखना इसका, ठीक है, हाल ही के पेपर में भी आपको देखने को मिला है। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया गांधी जी का दांडी मार्च कब 1930 को। इसके प्रमुख नेता कौन थे तो महात्मा गांधी। गांधी जी ने 12 मार्च को साबरमती आश्रम कहाँ, अहमदाबाद में है, से दांडी पद यात्रा शुरू की और 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ा। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या थी तो शुरुआत थी, याद रखना इंपॉर्टेंट है ना। तो गांधी जी ने 12 मार्च को साबरमती आश्रम से दांडी तक पद यात्रा की और 6 अप्रैल को ये क्या होते हैं, दांडी पहुंचते हैं और वहां नमक बनाकर क्या करते हैं, नमक कानून को तोड़ते हैं। उसी प्रकार गांधी इरविन समझौता, जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित 1931 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गांधी इरविन समझौता। ठीक, गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसके कारण क्या किया गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया गया 1931 में। तो ये महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन जो अवायस्या थे, उनके बीच क्या होता है, समझौता होता है। और इसी के शर्तों के चलते, ठीक है, गांधी जी क्या करते हैं, आंदोलन को, सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर देते हैं और गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की सहमत हो जाते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे होता क्या है, गांधी जी और इरविन जो है एक साथ आपस में बैठते हैं और उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को टालने के लिए, ठीक है, इरविन जो है महात्मा गांधी जी को, ठीक है, क्या कहते हैं कि आप गोलमेज सम्मेलन में आइए, आपकी जो शर्तें हैं वहाँ वहाँ आप बताइएगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे, कंक्लूजन करेंगे, देन उसको जितनी मानने वाली चीज होंगी मानेंगे। तो आपसी सहमति के जरिए क्या किया जाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को यहाँ पे स्थगित कर दिया जाता है। अब अगला देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935।
तो याद रखना है, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक व्यापक संवैधानिक दस्तावेज था। ठीक है, ब्रिटिश शासन द्वारा पारित एक व्यापक संवैधानिक दस्तावेज था। इसका हमारे वर्तमान के संविधान पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव आपको देखने को मिलता है। इसने प्रांतों में स्वायत्तता लागू की और एक अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव भी रखा। किसने? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में। अगला देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन ये 1936 में हुआ। ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब देखने को मिलता है? 1936 में। इसके नेता हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती और एन.जी. रंगा। ठीक है, तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ, इसके नेता का नाम है स्वामी सहजानंद सरस्वती और एन.जी. रंगा। तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन इसलिए किया गया क्योंकि भारतीय किसानों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए, ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया। भारतीय किसानों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक है, आज का क्लास इतना ही। पढ़ते रहिए, फिर द्वितीय विश्व युद्ध और उसके स्वतंत्रता तक के जो जरूरी चीजें उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक।